नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल के मैं और मेरे साई कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ समीना। दोस्तों, मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले के समान है। बताओ, जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? यदि वो सत्पुरुषों का दर्शन हो। अगर हमें अच्छे लोगों और महापुरुषों के जीवन की सच्चाई का एहसास हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आइए ऐसे ही महापुरुषों में से एक श्री सत्य साई बाबा के दिव्य वचनों को स्वामी जी के शब्दों में सुने और पवित्र हो जाएं। नमस्कार प्रेमियों, आज मैं और मेरे साई इस एपिसोड में भगवान बाबा ने भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक विचार प्रकट किया अपने सत्संग में, जो सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए हम सब। वो क्या है? वेद कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वहन्ति, यानी कि एक ही सत्य है और एक से बढ़कर जो भी है वो मिथ्या है। उस सत्य की पहचान कैसे हम कर सकते हैं? चाहे उपनिषद में उसको प्राण कहा गया हो, आत्मा कहा गया हो, या उसको मन कहा गया हो, बुद्धि कहा गया हो, इंद्रिय कहा गया हो, कुछ भी हो, जब हम विचारधारा इसके ऊपर रखते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? इसका कारण हमारी जो छोटी बुद्धि है और हमारी जो छोटी दृष्टि है, जिसके कारण उस परिपूर्ण अवतार को हम पहचान नहीं पाते हैं। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है कि राम का 9 गुण थे और कृष्ण के जीवन में जब हुआ तो परिपूर्ण गुण थे। तो एक एक इसमें हम अपने दृष्टिकोण से हम देखते हैं भगवान का ये गुण था, ये अवगुण था, या ये अच्छा था, ये बुरा था। ये सब हमारी दृष्टि की दोष है, भगवान की नहीं। और उसको समझना, परखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वेदों के अंदर कहा गया है जो सत्य है वो मिथ्य नहीं हो सकता है, जो मिथ्य है वो हमेशा मिथ्य ही रहता है। और मिथ्य कब मिट जाता है? जो सत्य के अंदर समा जाता है। तो इस परिभाषा को समझने के लिए हमें तो उपनिषद में जाना पड़ेगा, मगर अभी उसको छोड़ के भगवान बाबा ने सरल से क्या बताया वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने एक छोटी सी कहानी बहुत बार उन्होंने बताया है अपने जीवन में। तो उसमें एक जो कलाकार था उसके मन में ये विचार हुआ कि मैं कृष्ण का एक स्वरूप बनाऊं। तो बहुत दिनों से वो प्रार्थना करते रहा, भगवान से कृष्ण प्रकट हुए तो उनसे यही वर मांगा कि मैं आपका एक चित्र बनाऊं। कृष्ण हंस पड़े। उन्होंने बोला, आप मेरे चित्र बनाओगे? चलिए बनाइए। तो एक एक बार एक एक चित्र बनाता है। मगर जब चित्र पूरा होने के बाद वो देखते हैं तो चित्र में और सच्चाई में दोनों में बहुत अंतर थी। इस अंतरा को देख के वो बहुत ही गंभीर से सोचने लगे, क्यों ये अंतर आ रहा है? भगवान का स्वरूप सामने कुछ नजर आ रहा है, जो मैं चित्र पूरा ड्रॉ करता हूं वो चित्र तो बिल्कुल अलग रूपी से नजर आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो मेरे में कोई दोष है या मेरी कला में दोष है? ये सोचते सोचते वो थक गए। एक दिन उनके दिमाग में आया कि मैं कृष्ण का चित्र नहीं बनाऊंगा करके उन्होंने छोड़ दिया। उस वक्त नारद जी प्रकट हुए और बोलने लगे, भगवान को मन के अंदर से देखना है, मन की आंखों से उनको परखना है और उनका वर्णन करना है। आप मन से नहीं कर रहे हो, बुद्धि से नहीं कर रहे हो, बल्कि आप छोटी बुद्धि से कर रहे हो। जो ये संसार के प्रति जो आप देखते हो वही गुण और लक्षण आपके अंदर आए, ना ही हो आपके अंदर भक्ति, ना ही आपके अंदर वो श्रद्धा। ये जब ये दोनों चीज आपके अंदर नहीं है
तो उस भगवान को परिपूर्ण रूप से आप देख नहीं पाओगे। तो ये जब खुलासा किया नारद जी ने, उसके बाद उनको समझ आई। समझ आने के बाद भगवान का एक असली रूप बनाना है तो उसके लिए आईने की ही जरूरत पड़ती है। मैं एक आईना का एक चित्र बना दूं जिसमें उनकी छवि नजर आ जाए, तब पता चलेगा वो भगवान कैसे होते हैं। तो वो आईना, दिल का आईना बनाया, उसका कलाकारी की और कृष्ण के सामने जाके रखा। तो दिल के आईने में कौन नजर आएगा? जिसको हम स्मरण करते हैं वही तो नजर आएंगे। तो प्रभु उसमें नजर आए। वो समझ पाया, आज मैं धन्य हो गया हूं मेरी कलाकारी की वजह से, जिससे मैं उस परिपूर्ण परमात्मा को मैं देख पा रहा हूं। तो ये कहानी क्या है? जो निर्गुण अवस्था में जो भगवान है और निराकारी है, वो जिसका कोई रूप नहीं होता है, ऐसे भगवान को हम अरूपी को लेके आके हमारे जो समर्थ में है बुद्धि, उससे हम उनकी कल्पना करें तो वो गलत है। तो उसके लिए कैसे हमने कौन से रास्ता अपनाना चाहिए? भक्ति मार्ग। नारद जब भी कुछ कहते हैं तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र आए हैं। तो नारद का भक्ति मार्ग से उनको ये पता चला भक्ति कैसे करनी है और ज्ञान कैसे प्राप्त करना है और उस परमात्मा को हमारे हृदय में कैसे निवास बना के रखना है। तो इसीलिए ये कहा गया है वो निर्गुण है, निराकार है और अरूपी है। ऐसे परमात्मा को कभी भी छोटे, हमारे मन की छोटी अवस्था को लेके हम उसको वर्णन नहीं करना चाहिए, बल्कि हम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ शरणागति में रहना चाहिए। तो प्रेमियों, हमेशा शरणागति में रहिए। भगवान क्या है उनको परख मत कीजिए। आप परखने लग जाओगे, उनके ऊपर तर्क विवाद करने लग जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जब शरणागति में जाएंगे तब आपको भगवान नजर आएंगे। इसके साथ आप सबको मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान में शरण में रहिए, भगवान आपको हमेशा अपनी अनुकंपा बना के रखे। ओम श्री साईं।